मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेक्चर 1 में ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया था कि आपको बेसिक कंसेप्ट दिया था कि पढ़ाई कैसे की जाती है। आखिर कंसेप्चुअली पढ़े, हमेशा जब भी पढ़ाई करें तो हमेशा कंसेप्चुअली पढ़े, क्योंकि कंसेप्चुअली जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए आपको रिमेंबर होता है, लॉन्ग टाइम के लिए आप हमेशा याद कर सकते हो। इसीलिए प्रीवियस क्लासेस में ये सब बातें मैंने किया था। आज जो है लेक्चर 1 में हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है हम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्रिगोनो और मेट्रिक। ट्रिगोनो और मेट्रिक की बात कर रहे हैं। ट्रिगोनो और मेट्रिक कहने का ये मतलब है कि सर दो ग्रीक वर्ड, दैट्स मीन इनकी दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। लेकिन इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसे तीन वर्ड में हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं समझने के पर्पस से कि सर कैसे समझे। दो ग्रीक वर्ड से हम नहीं समझ सकते, लेकिन इसे हम समझने के पर्पस से हमें इसे तीन वर्ड में क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया। पहला जो हमने बांटा वो ट्राई है। ट्राई का मतलब होता है 3, और गोनो का मतलब होता है, जो दूसरा वर्ड है वो आपको दिख रहा है गोनो का मतलब होता है भुजाएं एवं कोण, साइड और एंगल। और जो थर्ड वर्ड है वो आपका मेट्रिक है। इस मेट्रिक का ये क्या होता है कि मेट्रिक का मतलब होता है मापन, मेजरमेंट। ये तीनों वर्ड की मीनिंग होती है, क्या इसका क्या मतलब है, वो तीनों वर्ड की मीनिंग है। अब कहने का ये मतलब मुझे ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, लेकिन समझने के पर्पस से हम क्या कर रहे हैं, इसे तीन वर्ड में क्लासिफाई कर दे रहे हैं। तीन वर्ड से क्लासिफाई कर दे रहे हैं। पहला वर्ड जो है वो आपका ट्राई है, दूसरा वर्ड जो है गोनो है, तीसरा वर्ड जो है आपका मेट्रिक है। तो ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब भुजाएं एवं कोण होता है, साइड और एंगल होता है, और मेट्रिक का मतलब मापन होता है, मतलब मेजरमेंट। अब इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या है तो सुनिए, त्रिकोणमिति क्या है, तो हम दोनों लैंग्वेज में बोलेंगे, आप लिख लेंगे। लैंग्वेज अगर हिंदी लिखा हुआ है तो हम इंग्लिश में बोल देंगे, दोनों में हम लैंग्वेज आपको बोल रहे हैं वो आपको लिखना है। डेफिनेशन, परिभाषाएं क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्राइग्नोमेट्री एक पार्ट्स होता है मैथमेटिक्स का, जिसके अंतर्गत कहने का यह मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिस कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाएं एवं कोणों का मापन करते हैं, जिसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स अबाउट मेजरमेंट ऑफ साइड और एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल। कहने का यह मतलब है, इस परिभाषा को कहा जाता है त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति क्या, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की भुजाएं एवं कोणों का मापन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स अबाउट मेजरमेंट ऑफ साइड और एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। अब इसमें हमने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पहले पॉइंट्स जो है वो आप ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का खोज सर्वप्रथम हॉग नामक गणितज्ञ ने 17वीं शताब्दी में किया था। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का खोज जो है किस मैथमेटिशियन ने किया था, ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंट किस मैथमेटिशियन ने किया था, हॉग नामक गणितज्ञ, हॉग नामक मैथमेटिशियन ने 17वीं सेंचुरी में किया था। फर्स्ट नोट पॉइंट है, याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से पूछ सकते हैं ये। ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग सर्वप्रथम बेबीलोन नामक मैथमेटिशियन ने, गणितज्ञ ने किया था। सेकंड जो नोट पॉइंट मैंने लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज, खोज तो हॉग नामक गणितज्ञ ने कर दिया था, लेकिन ये यूज नहीं कर पाए। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज अगर आप बनाते हो तो जो मशीन्स बनाते हो या कोई भी ऐसी चीज है जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए आप बनाते हो, जिस उद्देश्य के लिए बनाते हो, अगर वो उद्देश्य काम नहीं करे, वो उद्देश्य को वो फॉलो नहीं करे, जिस पर्पस के लिए बनाते हो, कोई मशीन्स अगर हम बनाते हैं, अगर वो मशीन्स जो है क्या होती है, वो मशीन्स अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो फिर कहने का ये मतलब वो बेकार हो जाती है, तो मतलब ज्यादा पब्लिश नहीं होती। लेकिन हाँ, ये पता चल जाता है कि ये मशीन्स बनाई है इसने, लेकिन ऑपरेट नहीं कर पाया, अच्छे से चला नहीं पाया। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में खोज तो कर दिया हॉग नामक गणितज्ञ ने, हॉग नामक मैथमेटिशियन ने, लेकिन क्या किया उन्होंने कि उसका एप्लीकेशन नहीं ला पाए। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन लाने वाला जो मैथमेटिशियन था उसका नाम बेबीलोन नामक था, बेबीलोन नामक गणितज्ञ ने किया था, और इसका नाम ज्यादा पब्लिश हो गया, इसलिए
है तो नाम दोनों के लिए, लेकिन खोज तो इसने किया लेकिन ऑपरेट नहीं कर पाया, अच्छे से चला नहीं पाया, इसकी एप्लीकेशंस नहीं ला पाया, इसकी यूजेस नहीं ला पाया, इसके वजह से। लेकिन ये जो मैथमेटिशियन है बेबीलोन, वो क्या उन्होंने क्या किया कि इस ट्रिग्नोमेट्री का जो निजात किया था, आविष्कार किया था, जो मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था, खोज किया था, उसका यूज उन्होंने ला दिया और उस मैथमेटिशियन को पब्लिश किया गया। थर्ड जो पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग, यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। ट्रायंगल हम लोग ने क्लास 6 या 7 में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ साइड मतलब भुजाएं के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कोण के आधार पर। साइड के आधार पर हमने पढ़ा था क्या, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। विषमबाहु मतलब कि एक भी नहीं बराबर होती है, इसका मतलब है स्केलीन ट्रायंगल। और जो थर्ड जो है वो क्या है आपको, थर्ड जो है वो समद्विबाहु है। कहने का ये मतलब है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन वो तो नहीं आया है सर यहाँ पे, यहाँ आया समकोण त्रिभुज। तो ये किस बेसिस पे आ रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कहने का मतलब कोण के आधार पर, कोण के आधार पर ये त्रिभुज को लाया। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री के बिलो द 90 डिग्री जो भी ट्रायंगल बनते हैं, वो तीनों जो एंगल जो होंगे वो बिलो द 90 डिग्री होंगे, तो वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल न्यून कोण, और जो एबव रहेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएंगे। और जो 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ये बात हमने इस पॉइंट वहां क्लास 6 में और 7 में हमने पढ़ा ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के आधार पे, यानी कोण के आधार पे, वहां से इसने क्या किया, उठाकर लाया और इस थर्ड पॉइंट में रख दिया। लेकिन ध्यान दें कि राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग क्यों करते हैं, रीजन क्या है कि जब आप इसकी एप्लीकेशंस बनाएंगे, दैट्स मीन की हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे ही इसकी एप्लीकेशंस आप बनाएंगे तो आप ये ध्यान देंगे कि जो भी क्वेश्चंस आप लगाएंगे वो क्वेश्चन को सोल्व तो करेंगे, जो प्रोसीजर है, जो कंसेप्ट है वो आप सोल्व करेंगे। लेकिन आप क्या करिएगा, जब सोल्व कीजिएगा तो जो आप फिगर प्लॉट कीजिएगा, फिगर को ड्रॉ कीजिएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो होगा, लेकिन एट द एंड क्या हो जाएगा, लास्ट में वो राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। इसका मतलब है कि वो एक 90 डिग्री बना देगा। इसका मतलब रफली एग्जांपल मैं लेता हूं, ये इस तरह का ट्रायंगल बना देगा। कहने का मतलब है ये 90 डिग्री बन जाएगा। कोई भी ट्रायंगल हो, कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार जमीन को छूने लगता है, मतलब उसका जो टॉप पोजीशन है वो जमीन को छूने लगता है। एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि एक पेड़ है, मान के चलिए एक पेड़ मैंने मान के चलिए एक पेड़ है ये, और एक पेड़ है ये, जाहिर सी बात है ये ग्राउंड फ्लोर पे होगा। पेड़ है तो ये ग्राउंड फ्लोर पे ही होगा, जमीन पे ही होगा, धरातल पे ही होगा। अब ये पेड़ जो है हवा के झोंके से क्या हो जाएगा, टूट जाता है। मान के चलिए ये पेड़ है आपका, ये आपका पेड़ है, या हवा के झोंके से क्या हुआ, यहां से क्रैक हो गया, टूट गया। जमीन जड़ से नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि इनिशियल पॉइंट से नहीं बात किया जा रहा है, तो ऊपर से हवा के झोंके से गिर जाता है, और गिरते हुए ऊपर वाला जो इसका टॉप पोजिशन है, मतलब शीर्ष है, वो जमीन को छूने लगता है, ग्राउंड फ्लोर को छूने लगता है। और जैसे ही छूता है उसके साथ साथ क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बना देता है, मतलब उन्नयन कोण बना देता है। और जैसे ये झुकेगा तो जाहिर सी बात है ये इस तरह से बनेगा। तो ये जब झुक रहा है तो इसका मतलब ये इस तरह से डायग्राम बना। तो कहने का ये मतलब है, तो आपसे क्या मांगेगा कि टोटल पेड़ जो गिरा है और जो बचा है, टोटल पेड़ का लेंथ बताइए, मतलब टोटल पेड़ की हाइट बताइए, कुल पेड़ की ऊंचाई बताइए, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री आपसे मांगेगा। तो देखिए, तो हमने इस क्वेश्चन को प्लॉट किया है, ये ट्री हो गया आपका, और ये आपका बचा, ये ट्री था, टोटल ट्री था ये, और यहां से ये जो आपका टूट कर गिरा था वो ये भाग है, टूटा हुआ ये भाग है आपका, और ये जो टोटल है ये ट्री है। ये यहां से यहां तक जो इसकी हाइट मान के चलिए h है, और जो इसकी समथिंग कुछ भी मान लीजिए आप, x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो कहने का मतलब टोटल इतना था, और मतलब यहां से आपने कट गया, मतलब कि h जो हाइट था उसमें से x जो है माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कहने का ये मतलब है कि तुमसे मांगेगा क्या कि वो बताइए आपकी उस पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, आपको ये बताना है। ध्यान से आपको ये बताना है कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है। तो आप क्वेश्चन को जब आप सोल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा, जब जो मैंने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने डायग्राम प्लॉट किया है, वो डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल को ही रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब 90 डिग्री ही बना दिया। तो हम ये कहेंगे कि वहां पे थर्ड पॉइंट जो सर ने लिखाया था वो थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ठीक है,
ये थर्ड पॉइंट, ये आप क्या कीजिए, पूरा जिस तरह जिस सीक्वेंस वाइज मैंने लिखा है स्टूडेंट, वो आप सीक्वेंस वाइज लिखें। इसके कंटिन्यूअसली इसके थर्ड पॉइंट के बाद आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ स्पेशलाइजेशन, इसकी प्रॉपर्टीज है जो कि मैं कंटिन्यू करूंगा अभी। तो आप ध्यान से, आप सबसे पहले क्या करें कि इस जो भी मैंने लिखा है जिस पॉइंट को, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा 3 वर्ड से आप समझने की कोशिश करें। ट्राइगोनोमेट्रिक परिभाषाएं क्या, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाएं एवं कोनों का मापन करते हैं जिसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। ट्राइगोनोमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स अबाउट मेजरमेंट ऑफ साइड और एंगल of any triangle that is called trigonometry। नोट पॉइंट में ट्राइगोनोमेट्री का खोज सर्वप्रथम हॉग नामक गणितज्ञ ने, हॉग नामक मैथमेटिशियन ने 17वीं सेंचुरी में किया, लेकिन इसका यूज नहीं कर पाए। बेबीलोन नामक गणितज्ञ ने इसका एप्लीकेशन, इसका यूजेस किया, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया जाता है। अब जल्दी से जल्दी आप इस दिए गए पॉइंट्स को, इस दिए गए डेटा को आप जल्दी से जल्दी नोट डाउन करें। स्टूडेंट जल्दी से आप नोट डाउन कर लें, और रब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। इसके आगे क्या पॉइंट्स है ये लिखेंगे हम। आप साइड हेडिंग डालिएगा, समकोण त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, समकोण त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मेन ये बात है। साइड हेडिंग आप डालिए, समकोण त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, समकोण त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसकी बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसका फिगर माइंड में होना भी चाहिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज, ये है कोने जिसको वर्टाइक्स कहा जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किससे कहते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी एक आंतरिक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। अ ट्रायंगल विच वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, a triangle which one of its interior angle is equal to 90 degree, that is called right angle triangle। उसे हम समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी साइड्स होती है वो ये साइड होती है जिसका नाम हाइपोटेनियस है, जिसका नाम है स्टूडेंट हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस है, इसे क्या चीज से, स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। और उसके बाद ये जो साइड्स है स्टूडेंट, ये साइड्स हो गया आपका बेस है, जिसे स्मॉल b से रिप्रेजेंट कहा जाता है। और इसे हिंदी में कहते हैं आधार। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? आधार।
और ये जो साइड्स है, ये साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये साइड्स जो है, ये साइड्स तो दिख गया है कि ये सर हाइपोटेनियस है। ये साइड्स है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, लंब, जो कि 90 डिग्री बनाता है। तो सुनिए, तो कहने का ये मतलब है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें कहने का ये मतलब है कि एक जो सभी आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल होंगे, ये दोनों तीनों तो इंटीरियर एंगल, लेकिन एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, और ये दोनों जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। कहने का ये मतलब वो दोनों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। वो जो एंगल होंगे स्टूडेंट वो होंगे न्यून कोण। वो क्या होंगे, न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से कम होंगे। और इसमें सबसे जो बड़ी भुजाएं हैं, सबसे बड़ी लार्जर जो साइड है, सबसे लार्जर साइड हाइपोटेनियस है, फिर हम बेस मानते हैं, फिर परपेंडिकुलर मानते हैं। तो इससे संबंधित क्या है, फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखिए आप, सूत्र, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आता है कि अगर दो साइड्स दिया हुआ है, ये इसलिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि इसका यूजेस है, याद रखें, इसलिए पढ़ रहे हैं, इसका यूजेस है, बेहद यूजेस है, इसलिए आप इसको ध्यान से रखें कि सर आखिर ये क्लास 6 में ही पढ़ा हुआ चीज है तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आप याद रखें कि हमें क्या करना है कि हमें अगर दो साइड दिया हुआ है तो थर्ड साइड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो थर्ड साइड की वैल्यू के लिए हमें अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया रहा है, हाइपोटेनियस के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दें, आखिर जो हाइपोटेनियस के लिए अगर मुझे दो साइड परपेंडिकुलर बेस दिया और हाइपोटेनियस निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला में देखिएगा, सबसे पहले स्टूडेंट कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, इसका मतलब कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, रिप्रेजेंट इससे करता है, लंब स्क्वायर इसका मतलब पी स्क्वायर, आधार स्क्वायर का मतलब बेस स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर। और जब याद रखेंगे, जब स्क्वायर हटता है तो हमें क्या राइट साइड रूट चढ़ाना होता है, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का ये मतलब है, आप बस एक ही फॉर्मूला याद रखें, इस फॉर्मूले से आप पूरा का पूरा निकाल लेंगे। कैसे, सुनिए, अगर हमें परपेंडिकुलर बेस दिया है तो हाइपोटेनियस निकालना, तो ये फॉर्मूला, ये जो रिलेशन हमने लाया, ये रिलेशन कहां से लाया स्टूडेंट, हमें क्या चैप्टर नंबर जब 6 ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक थ्योरम आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये रिलेशन यूज किया जाता है। पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर जो है वह किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब सम ऑफ, कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड द सम ऑफ स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ बेस कहने का ये मतलब है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से आया है। अब क्या करेंगे, हमें सिंपल सा यूज करेंगे। अगर मुझे सर P और B दिया है तो H तो निकल गया, अगर ये दोनों दिया हुआ है तो हमें P निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसी रिलेशन का यूज कर लेंगे। आप यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का ये मतलब है हमें P की वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है इसको इधर भेजना पड़ेगा। इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस क्या करेंगे स्टूडेंट, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ला रहे हैं तो इसलिए हमें राइट साइड में हो गया पी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा इधर, राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। इसके लिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इधर। अब ध्यान दीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए उसको रोकना है और जिस चीज़ की वैल्यू को नहीं चाहिए, नहीं ज़रूरत है, उसे हमें क्या करना है, दूसरे साइड दूसरे पोजीशन में भेजना है। तो ध्यान से सेकंड में आप क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं लिखा रहा हूँ स्टूडेंट, P इज इक्वल टू, आप लिख ले P इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिखे P स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर हटा दीजिए, रूट चढ़ाइए स्टूडेंट, P इज इक्वल टू, कहने का ये मतलब है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका, P क्या रिप्रेजेंट करता है, लंब को। और ये थर्ड जो है फॉर्मूला वो क्या है स्टूडेंट, ध्यान से, थर्ड जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, थर्ड जो फॉर्मूला है स्टूडेंट याद रखेंगे,
थर्ड फॉर्मूला हमें बी निकालना है। बी निकालने के लिए हमें पी एस यानी परपेंडिकुलर को भेजना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी एस, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका मतलब है कि बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्टूडेंट अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका मतलब है आधार इज इक्वल टू, आधार इज इक्वल टू कहने का ये मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। याद रखेंगे स्टूडेंट, हमें जब भी वैल्यूज को निकालना होगा, अगर दो वैल्यू दिए हुए थर्ड वैल्यू निकालना होगा तो हमें सिंगल यूनिट में निकालना होगा। अगर ये दोनों मीटर में है तो ये भी मीटर में निकलेगा, ये दोनों सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा। ये नहीं कि ये मीटर में या सेंटीमीटर में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं, यूनिट सेम रहना चाहिए। आप कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले, अगर मीटर है तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में, जिस चीज़ में सेम यूनिट रहना चाहिए, याद रखेंगे आप। और जब इसमें स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हमें एरिया नहीं निकालना है, कि हमें वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें क्यूबिक नहीं होगा, इसकी यूनिट सिर्फ सिंगल यूनिट होगी, सेंटीमीटर या मीटर। तो याद रखें, ये सबसे पहले आप जल्दी से जल्दी स्टूडेंट नोट डाउन करना स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी ये तीनों फॉर्मूला जो है वो आपको नोट डाउन करना स्टार्ट करें फट से स्टूडेंट। ये रिलेशन से पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने पढ़ा नहीं है अभी, तो अभी आप लिखेंगे नहीं, बस खाली ये याद रखेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट मैंने माना है यहाँ पर वो पाइथागोरस थ्योरम से आया है। ध्यान रखेंगे आप, ये कंसेप्ट है, आप ध्यान रखेंगे। इस कहने का ये मतलब है स्टूडेंट, इस टॉपिक के बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाऊंगा, देखूंगा कि सर आखिर तीनों जो फॉर्मूले हैं, तीनों जो फॉर्मूला आखिर उसका यूज जो है, आखिर उसका यूज कौन से क्वेश्चंस के लिए करते हैं, किस वैरायटीज किस क्वेश्चंस के लिए किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, अब जल्दी से जल्दी आप नोट डाउन करें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं खुद से, बेसिकली आप लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। आपको एक ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देंगे। आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आप बेसिकली आप जानते हैं दो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ रहता है, तो हमें हाइपोटेनियस कैसे निकलता है क्लास 6 में हम पढ़े हैं, लेकिन हम पढ़ाने का जो बनाने का प्रोसीजर है, स्टेप वाइज जो प्रोसीजर है, मैं उस प्रोसीजर को यूज़ करूंगा। उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली आपको क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं आपको उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा उस क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। और पहले आप ये ध्यान दें कि आप बेसिकली आप लगा लें कि क्लास 6 कहने का ये मतलब है स्टूडेंट, क्लास 6 या 7 के आप कोई भी बुक्स लेंगे, क्लास 6 और 7 के कोई भी बुक्स लेंगे, आप उससे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा चला जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगा दूंगा। आपको कोई भी किसी भी परेशानी की जरूरत नहीं है कि हाँ सर ने बोला था क्वेश्चन नहीं लगाए, नहीं लगाएंगे क्वेश्चन। इस अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, हर वैरायटीज के राइट एंगल ट्रायंगल को दूंगा, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कैसे कैसे राइट एंगल को पहचान सकते हैं, कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से शेप में होता है। बस सिर्फ ये डेफिनेशंस और कुछ पॉइंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज जानकर उसकी शेप को नहीं जान सकते, कुछ शेप कैसे कैसे हो सकते हैं राइट एंगल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्टूडेंट आपसे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म पढ़ेंगे। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री का क्या फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम उसके फॉर्मूले लगाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। सो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट मिलते हैं आपसे। ओके बाय, टेक केयर।